सभी भक्त प्रेमी इस प्रोग्राम को शांति से देखें। इस प्रोग्राम को, इस वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और शांति बनाए रखें और पूरा देखें। साथियों, आप सभी भक्त प्रेमियों को जय भीम, जय संविधान, साई बंदगी। साथियों, पिछले कुछ वर्षों से सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह बाबा जय गुरुदेव की एक भविष्यवाणी के बारे में वीडियो वायरल हो रही है। इस भविष्यवाणी में बाबा जय गुरुदेव जी द्वारा सन 1971 में कहा गया कि वे अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वे 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। बस इतना ही आधी अधूरी जानकारी के बल पर इस समय जन्मे संत रामपाल जी महाराज स्वयं को ये अवतार सिद्ध करने में लगे हुए हैं। इन्होंने अपनी सारी मर्यादाएं पार कर दी हैं। हरियाणा के संत रामपाल जी महाराज, जिसके भारत में लाखों भक्त पाए जाते हैं, ये स्वयं ने भारत की जनता के सामने ये सिद्ध कर दिया है कि मैं ही वो दास हूँ, मैं ही वो तारणहार हूँ जिसके बारे में बाबा जय गुरुदेव जी बोल गए हैं। ऐसा उनके अंधभक्त समर्थकों के द्वारा बोला जाता है। इसलिए सभी मत संप्रदाय के लोग अब उनके शरण में चले आए जहाँ सुख शांति मिलने वाली है। आप खुद उनकी बातों को सुन लीजिए, वो इस समय क्या कह रहे हैं, और ध्यान से सुनिए साथियों। एक भविष्यवाणी की है सन 1971 में, वो पढ़कर सुनाते हैं इन्हीं की पुस्तक में। देखिएगा, जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2। ये कहाँ से छपी है? ये है ये महात्मा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। इनका असली नाम है परम संत तुलसीदास जी महाराज। विश्व को शांति अब इन्हीं से मिलेगी। ये इनके सेवक लिख रहे हैं इनके बारे में। यहाँ देखिएगा, जय गुरुदेव की अमरवाणी सहकारी सदाचारी बाल संघ से संकलित, प्रकाशक दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी, मथुरा, उत्तर प्रदेश से। ये मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड, मथुरा, उत्तर प्रदेश। इसकी पृष्ठ नंबर हम आपको 50 पर ले चलते हैं। ये 50 नंबर पृष्ठ है। यहाँ देखिएगा, सहकारी पत्रिका के 7 सितंबर 1971 में इन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है, यानी प्रवचन किए 7 सितंबर 1971 को। किसने? जय गुरुदेव वाले तुलसीदास ने। यहाँ लिखा है, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है। दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ था। मुझ दास का जन्म तो 7 सितंबर 1971 को दास पूरा 20 वर्ष का हो गया। 8 सितंबर को 21वां वर्ष लग गया। अब ये क्या कहता है कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं, 1971 में कह रहा है कि आज जब मैं उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। 7 सितंबर 1971 को ये स्टेटमेंट है। अब इसी के 59 पृष्ठ पर चलते हैं। 59 पृष्ठ पर ये 28 अगस्त 1971 की स्टेटमेंट है सहकारी पत्रिका में। यहाँ कहते हैं, वह महापुरुष का जन्म भारत के वर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। अपनात्मा, इस दास के अतिरिक्त यदि ये भविष्यवाणी किसी और पर फिट हो जाए तो दास ने बता दियो, मैं भी थारे साथ वहीं चल पड़ूंगा। ठीक है गुरुजी, अभी आपके सारी बातों को मैं असत्य प्रमाणित कर देता हूं। और तुमने भी सारा ना वहीं ले चलूंगा। भाई ठीक है, अपना कल्याण करवाना, कितने हो जाओ हमारा।
बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने चेलों को भी जय गुरुदेव के शरण में लाइए कल्याण कराने के लिए। और तुमने भी सारे वही ले चलूंगा भाई, ठीक है, अपना कल्याण करवाना है, कितने हो जाओ हमारा। अच्छा अच्छा गुरुजी, ठीक है ठीक है ठीक इतना है है कि समय खोन का नहीं है, इतने प्रमाण दे रखे परमात्मा ने, और फिर भी इनकी आंख नहीं खुलती, तो भाई घनी बांग पी रखी है। अब आपकी बात खत्म हुई, अब मैं आपके और आपके चेलों की आंख खोल रहा हूं। अब आप ध्यान से सुनो, वो भी पूरे प्रमाण के साथ आपकी बातों को असत्य सिद्ध करता हूं। तो ये रही बाबा जय गुरुदेव महाराज की ऑफिशियल पत्रिका, जय गुरुदेव शाकाहारी सदाचारी बाल संघ बालक साप्ताहिक पत्रिका, वर्ष 1 अंक 15वां, लखनऊ, अश्विन कृष्ण पक्ष तृतीया संवत 2028, दिन मंगलवार, 7 सितंबर 1971, मूल्य 10 पैसे। आपने जो अभी अभी बताया कि 7 सितंबर 1971 में ये पत्रिका प्रकाशित हुई, उसी दिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हमारे बारे में बोल गए। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये आपकी हेडिंग है, अवतारी शक्तियों का जन्म हो गया है। जो आपने बताया, आपने पूरा नहीं पढ़ा, आपने केवल थोड़ा सा ही पढ़ा। मैं पूरा पढ़ के सुनाता हूँ क्या सत्ता है। सबसे बड़ी सभ्यता ये है, यहाँ पर देखिए कि लिखा कानपुर 16 अगस्त, ये पहला प्रमाण है जो आपको असत्य घोषित करता है। बाबा जय गुरुदेव महाराज ने 16 अगस्त को कानपुर में ये अपनी भविष्यवाणी में बताया कि अवतारी शक्तियों का जन्म हो गया है। अब आप बताइए कि जैसा आप कह रहे हैं कि 7 सितंबर 1971 को आप 20 वर्ष के हो गए, लेकिन इसमें तो 16 अगस्त लिखा हुआ है। 16 अगस्त 1971 को आप 20 वर्ष के नहीं हुए थे, तो जय गुरुदेव आपके बारे में नहीं बोले थे। मैं पूरा पढ़ के आपको सुनाता हूँ। स्वामी जी ने यहाँ 60,000 नर नारियों के बीच में बताया कि भारतवर्ष में अवतारी शक्तियों ने जन्म ले लिया है। किसी एक अवतारी शक्तियों ने नहीं, बहुत सारी शक्तियों ने जन्म ले लिया है। अनेक स्थानों पर वे बच्चों के रूप में पल रही हैं, समय आने पर प्रकट हो जाएंगी। स्वामी जी ने आगे बताया कि माता पिता अपना सुधार कर लें, वरना यही बच्चे उनके विनाश का कारण बन जाएंगे। इन बच्चों को गोश्त व अंडा दिया जाता है तो वे मुंह फेर लेते हैं और उधर देखते तक नहीं। माँ बाप इस बात का ध्यान रखें कि जो बच्चे इन सब चीज़ों को खाना नहीं चाहते, उन्हें ज़बरदस्ती ना खिलाएं। पुनः स्वामी जी ने इस बात का संकेत दिया कि वे अवतार जिसकी लोग परीक्षा कर रहे हैं वो 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतज़ार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतज़ार किया है। समय आते ही आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज, जो आपने बताया कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की वाणी ठीक मेरे ऊपर फिट होती है, मैंने यहाँ से प्रमाणित किया है कि वो भविष्यवाणी आपके ऊपर फिट नहीं होती, क्योंकि 16 अगस्त 1971 को आप 20 वर्ष के नहीं हुए थे। अब अगला प्रमाण भी मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ, आप ध्यान से सुने और इधर देखते जाएं मैं क्या बोल रहा हूँ, इस बात पर गौर करें। अब आपकी बात खत्म हुई, अब मैं आपके और आपके चेलों की आंख खोल रहा हूं। अब आप ध्यान से सुनो, वो भी पूरे तो ये रही आपके 28 अगस्त की पत्रिका, इसको भी आपने अभी अभी दिखाया, उसको मैं भी यहाँ दिखाता हूँ। ये देखिए, जय गुरुदेव शाकाहारी बाल संघ बालक साप्ताहिक पत्रिका, वर्ष 1 अंक 14वां, लखनऊ, भाद्रपद शुक्ल पक्ष सप्तमी, संवत 2028, शनिवार 28 अगस्त 1971। दिल्ली की गद्दी पर बैठकर कोई भी माई का लाल भारत की जनता को सुखी नहीं कर सकता। ये काशी के विशाल जन समूह में बाबा जय गुरुदेव की घोषणा हुई थी। आपकी जो वक्तव्य है जो मैं लेकर चलता हूँ, ये शाकाहारी पत्रिका है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भेज देता हूँ, आप सभी इसको पढ़िए। चौथे पेज पर आते हैं। ये देखिए, यहाँ पर लिखा है कि महापुरुष का जन्म हो गया है। आपने जो बताया है उसी को मैं भी दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए क्या लिखा है। स्वामी जी ने इस बात का संकेत दिया कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हो चुका है। आपने बताया, वीडियो पुनः दोबारा रिवर्स कर सकते हैं
उसमें आपने बताया कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है। अभी तो सत्य यही है कि यहाँ पर लिखा है कि महापुरुष का जन्म एक उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में हो चुका है। तो रामपाल जी महाराज, आप तो हरियाणा के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश में जन्म कैसे ले चुके हैं? तो आपने ये बात काट दी है। यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हो चुका है। ये प्रमाण है जो आपको असत्य घोषित करता है। आप वो महापुरुष नहीं है जिसके बारे में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इशारा किए थे। आगे पढ़ते हैं। उन्होंने आगे क्या कहा कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वे व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। अब वो महापुरुष क्या करेगा, क्या होगा, ये भी उन्होंने बताया कि वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा। वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू किया जाएगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। सन 1980 के बाद भारत की भौतिक प्रगति को देखकर विश्व के लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे। समाचार पत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। क्या होगा? स्वामी जी ने कहा कि यह समय बताएगा। एक और चीज़ बताई स्वामी जी ने, एक चीज़ और बताई। स्वामी जी ने संकेत किया कि नवंबर 1972 तक इस महापुरुष के लिए लोगों के दिलों में शंका रहेगी, किंतु दिसंबर 1972 से संपूर्ण विश्व में ये सूर्य की तरह चमक जाएगा। अब आप बताओ कि रामपाल जी महाराज कि 1972 में आप सूर्य की तरह चमक उठे थे। आपका तो नामो निशान नहीं था। आपको तो कोई भी नहीं जानता था। तो ये भविष्यवाणी बाबा जय गुरुदेव महाराज की पूरी पढ़िए, फिर दूसरे लोगों को बताइए। ऐसे भारत की जनता में आप जिस प्रकार से भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, ये गलत है, ये अधर्म है। इसको गुरुजी आप सही से मान लीजिए। और जितने भी बेचारे ये तो जेल चले गए, इन्होंने जय गुरुदेव नाम का दुरुपयोग किया, उनकी भविष्यवाणियों का दुरुपयोग किया, तो बेचारे जेल में चले गए। उनके जो चेले हैं जो बाहर घूम रहे हैं, वे वीडियो वायरल कर रहे हैं। उनसे हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है कि आप ऐसी कोई भ्रामक वीडियो ना फैलाएं बिना प्रमाण के। मेरे वचनों से, मेरे शब्दों से, मेरी सच्चाई से किसी भी भाई को आघात पहुंचा हो तो आपसे मैं क्षमा याचना मांगता हूं। मैंने बस ईमानदारी से, सत्यता से अरूबरू कराने का प्रयास किया है। साहिब बंदगी। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।